आज का अनुपमा स्पेशल सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं एंकर बोलते हैं कि आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं और वो काउंटिंग शुरू कर देते हैं। आखिरी के 1 सेकंड पर अनुपमा हाजिर हो जाती है। अनुपमा भागी भागी आती है और कहती है प्रेजेंट सर। अनुपमा को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर अनुपमा की टीम और बापू जी खुश हो जाते हैं। वसुंधरा कुठारी तो गौतम की ओर गुस्से से देखती है और गौतम तोशु की तरफ देखता है। एंकर कहते हैं अनुपमा जी और दिग्विजय जी, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अनुपमा हाँ में सिर हिलाती है। तभी एंकर बोलते हैं, वो कहते हैं देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मनप्रीत जी आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं अनुपमा जी का लेट आना भी कोई स्ट्रेटजी है? तभी जज कहती हैं कि आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अनुपमा कहती है हमारे पास देर से आने की वजह है मैडम जी, पर वो मैं यहाँ बताकर सिंपैथी नहीं लेना चाहती। जज कहती हैं सिंपैथी ना सही, अटेंशन तो ले ली ना। अनुपमा कहती है मैडम अगर मैं 1 सेकंड और लेट आती तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाती। आपको लगता है मैं थोड़ी सी अटेंशन के लिए अपनी जीत दांव पर लगाऊंगी? अभी दूसरे जज कहते हैं इस अटेंशन से इनको क्या फायदा मिलेगा भला? थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए जज साहबा। भी एंकर कहते हैं जजेस देर से आए मगर दुरुस्त आए हैं, कोई बात नहीं, आए तो सही है ना। एंकर कहते हैं अनुपमा जी और दिग्विजय जी अपने हमारे ग्रैंड फाइनले का इतना बढ़िया डांस मिस कर दिया, पर कोई बात नहीं, अभी चैलेंज शुरू करते हैं। जजेस आप बताइए इन दोनों टीम में से कौन जीतने वाला है? अभी जज कहते हैं मुकाबला इतनी टक्कर का है, टास्क खत्म होने के बाद भी जवाब देना मुश्किल होता है। जज हंसते हुए एंकर से कहते हैं ये तो आप मुकाबला होने से पहले ही पूछने लगे हैं। भी सब लोग हंसने लग जाते हैं। थोड़ा एटीट्यूड रखाने वाली जज कहती है मैंने अपने करियर में इतना टफ कंपटीशन कभी नहीं देखा, इन दोनों टीमों के लिए आज कुछ भी कहना मुश्किल है। तभी अनुपमा दिग्विजय के कान में कहती हैं वहाँ जाकर आने में इतना टाइम लग गया, उन्होंने जो भी हमें जड़ी बूटियाँ दी उससे कोई असर नहीं हुआ, तो आज तो अब तक वापस नहीं आया। दिग्विजय कहते हैं धैर्य रखिए, आपको अपने कान्हा जी पर भरोसा है ना। वी एंकर कहते हैं खेल अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह, करार अपनी जगह और परिवार अपनी जगह। आप दोनों में जितनी मर्जी भी तकरार हो, अगर ये सच नहीं बदल सकती, आप एक दूसरे की फैमिली हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले आप दोनों एक फैमिली बनकर मिल लीजिए। 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। तभी गौतम मौका पाकर तोशु के पास जाता है। वो कहता है अभी टाइम है स्टार्ट होने में, क्या तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना? तोशु उसके हाव भाव देख लेता है। वो कहता है नहीं, मैं तो वॉशरूम जाता ही नहीं हूँ, 2 साल से नहीं गया। गौतम उसे गुस्से से कहता है तो अभी चलो। तोशु को मजबूर होकर गौतम के साथ जाना पड़ता है। नील बा से कहता है इसे क्या हुआ? बा कहती है वॉशरूम गया होगा। तभी हम देखते हैं अनुपमा की टीम और प्रेम की टीम आमने सामने हो जाती हैं। कुछ देर के लिए वो दोनों कुछ नहीं बोलते। अनुपमा कहती है हार जीत का फैसला तो कान्हा जी करेंगे, लेकिन मेरे लिए प्रेम सबसे बेस्ट शेफ है। अनुपमा प्रेम के सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देती है। कहती है स्टॉप इट अनुपमा, ये दिखावा तुम बंद करो, कंपटीशन में कोई अपने राइवल को आशीर्वाद नहीं देता। अनुपमा कहती है वो देते हैं जिनको कोई डर नहीं होता कि उनके आशीर्वाद देने से अपने हाथ से किस्मत की लकीरें मिट जाएंगी। खैर ये बात तुम नहीं समझोगी। भी प्रेम अनुपमा को भी ऑल द बेस्ट करता है। सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी हम देखते हैं गौतम तोशु पर टूट पड़ता है। वो कहता है तुमने तो कहा था वो स्नैक्स अनुपमा को खिला देगा, जिंदगी भर नहीं पता चलेगा नमक का स्वाद क्या है और चीनी का स्वाद क्या है। तोशु कहता है सर वो स्नैक्स तो मैंने खिला दिए थे। गौतम कहता है तो फिर यहाँ पर वो कैसे आ गई? तोशु कहता है जाने दीजिए सर, मम्मी की जीभ की याददाश्त जा चुकी है, मम्मी को किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा। तभी तोशु पूरी कहानी बताता है गौतम को अनुपमा के साथ क्या क्या हुआ। तोशु कहता है आप बस मुझसे पैसे मत वापस ले लेना, मैंने अपना काम कर दिया है। गौतम अगली चाल चलने के बारे में सोचने लग जाता है। वो कहता है अगर ये बात जजेस को पता चल जाए तो हो सकता है वो तुम्हारी मम्मी को कंपटीशन से हटा दें। तोशु कहता है हो सकता है, आप बता दीजिए। गौतम कहता है अभी नहीं, अगर बाजी जीतनी हो तो सही समय पर पत्ता फेंकना आना चाहिए। गौतम फिर से पूछता है क्या तुम्हारी मम्मी का स्वाद वाकई चला गया है ना? तोशु कहता है 100%, इसीलिए तो वो लेट हो गई। तभी तोशु कहता है मैं भी जाता हूँ। तभी तोशु पाकी के पास आकर बैठ जाता है। पाकी कहती है क्या हुआ भाई? तोशु कहता है पैसे वापस नहीं देने पड़े, पैसे बच
बच गए, लेकिन अब पता नहीं मम्मी बचेगी या नहीं। तभी एंकर अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि शुरू होता है दो परिवारों के बीच का जंग। भी लेडी जज कहती हैं ग्रैंड फाइनले में टक्कर सिर्फ दोनों कैप्टन की होगी। ये सुनकर दोनों टीमें थोड़ा परेशान हो जाती हैं। प्रेम और अनुपमा एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। तभी जज कहती हैं दोनों टीम मदद कर सकती हैं, लेकिन कुकिंग में नहीं, चॉपिंग, कटिंग एक्सेट्रा। बापूजी लीलाबा से कहते हैं ये बार बार इन दोनों की ही टक्कर क्यों करवाते हैं। अनिल उनको कहता है अरे बापूजी टीआरपी के लिए, ये लोग टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। तभी जज कहते हैं आपका पहला टास्क मिट्टी की खुशबू की ओर ले जाएगा। हर बार आपने कुछ न कुछ नया ट्राई किया है, लेकिन इस बार खेल असली मसालों का होगा। मसालों का नाम सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है। जज कहते हैं हिंदुस्तान की रसोई में मसालों का अलग ही कमाल है। जायफल खाना पचाने में मदद करता है, जोड़ों के दर्दों में आराम देता है। अगर चेहरे पे चंदन के साथ लगा लो तो चेहरा चमका देता है। दालचीनी ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। पत्थर फूल बॉडी में से टॉक्सिन को निकालते हैं। हमारी रसोई सिर्फ रसोई नहीं है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। आदि बीमारियों का इलाज तो माएं रसोई से ढूंढ निकालती हैं, लेकिन हम लोग तो अपनी रसोई को पराया करते जा रहे हैं। किनोया के लिए सत्तू, ओट्स के लिए जौ का दलिया, सब भूल रहे हैं हम। आज ये सब याद करने का वक्त है। जजस की इन प्यारी बातों के साथ सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। अनुपमा खुश होकर कहती है बहुत ही अच्छा बोला, एकदम सरस। आजकल हम लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं और अपनी नींव ही भूल रहे हैं। ये समझ में नहीं आता लोगों के कि अगर पेड़ को ही उखाड़ दे तो पेड़ बड़ा कैसे होगा। अगर पतंग की डोर काट दे तो वो आसमान कैसे छुएगी। अगर पत्ता डाली से गिर गया तो वो बड़ा कैसे होगा। इसलिए अगर बड़ा बनना है तो अपनी जड़ों को, मिट्टी को ऐसे पकड़ कर रखना होगा और उससे जुड़े रहना चाहिए, तब जाकर आसमान छू पाएंगे। आजकल लोगों को समझ में नहीं आता। अभी अनुपमा एकदम से चुप हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि आज अनुपमा बहुत बोल चुकी है, लेकिन सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। दिग्विजय अनुपमा की ओर देखकर हंसने लग जाते हैं। तभी जजेस अनाउंस कर देते हैं, वो कहते हैं आज आप बनाएंगे बाहुबली थाली। तभी उनको एक बड़ी सी थाली दे दी जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जज कहते हैं थाली हमारे जहाँ एक परिवार जैसी होती है, एक दूसरे से अलग, लेकिन एक ही थाली का हिस्सा। खट्टा, मीठा, तीखा सब एक साथ। लेकिन ये थाली जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको इसके स्वाद के साथ साथ मीनिंग भी बताना होगा। कौन सी कटोरी में कौन सी सब्जी, कौन सी चटनी, कौन सा अचार और कौन सा पापड़। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा उस सब्जी से क्या क्या होता है। ये सब आपको बताना होगा। इस बात से अनुपमा तो खुश होती है, लेकिन प्रेम थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इसी के साथ ग्रैंड फाइनले भी शुरू हो जाता है। अनुपमा हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रार्थना करती है। वो कहती है ध्यान रखिएगा। जज कहते हैं बेसिक सामान तो हमने आपको दे दिया है, लेकिन थोड़ी देर में आपके टेबल पर एक एक करके और सामान आता जाएगा। वो आपको इमीडिएटली इस्तेमाल करना है अपनी डिशेज में। तभी लीलाबा बापूजी से कहती है अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। जब कोई आदमी डिश बनाता है सोच समझ कर बनाता है। कोई भी आदमी आकर ऐसे ही बीच में डालने को कहे ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता। बापूजी कहते हैं ये जो जजेस हैं हर चीज को मुश्किल बना देते हैं। तभी जजेस कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से हमारी रसोई में 6 स्वाद होते हैं। वो एक एक करके गिनवाने लग जाते हैं और वो कहते हैं आपके दिए हुए मसालों में ये 6 स्वाद छुपे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालना आपका काम है। लेकिन आपको शुरुआत में नमक और चीनी नहीं मिलेंगे और आपको हमारे दिए गए मसाले सभी इस्तेमाल करने ही होंगे। अगर आपने नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे। तभी दोनों टीमों को सामान मिलना शुरू हो जाता है। पहले उनको मिलता है कड़वा करेला। जज कहते हैं वही दोनों चीजें अच्छी होती हैं, मगर ये चीजें मुंह का स्वाद खराब कर सकती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर जुबान पर रखिएगा। अनुपमा कहती है महाराजा थाली में करेला, ऐसा पहले कभी सुना नहीं। तो वहीं पर प्रेम भी कहता है करेला तो किसी भी थाली में नहीं होता। अनुपमा कहती है अगर मेरा स्वाद वापस नहीं आया तो मैं इसका कड़वापन चेक कैसे करूंगी। एंकर बीच में थोड़ा शेर सुनाते हैं और मस्ती करते हैं। दिग्विजय कहते हैं रिलैक्स अनुपमा जी, अगर इस दुनिया में ये काम कोई कर सकता है तो वो है आप। अगर आप नहीं कर सकती तो कोई भी नहीं कर पाएगा। अनुपमा कहती है अगर एक गलती हुई तो पूरी की पूरी थाली पलट जाएगी। दिग्विजय कहते हैं कैसी बातें कर रही हैं आप, किस्मत की कलाई में इतनी ताकत नहीं है जो साक्षात माँ अन्नपूर्णा की थाली को पलट दे। बस एक बात को याद रखिएगा, जब जब आप थाली बनाएंगी वो याद रखना जब लास्ट टाइम
थाली बनाई थी तो बिना चखे कैसे बनाया था। तभी अनुपमा को याद आता है कि उसने पहले भी एक बार ऐसे कड़वा करेला बनाया था। उस बात को याद करके अनुपमा खुश हो जाती है। वो कहती है थैंक यू सर। अनुपमा कहती है रसोई माता, बरसों आपसे रिश्ता निभाया है, आज एक दिन ये रिश्ता निभाने की बारी आपकी है। मैंने अपने मन से तपस्या की है, उस तपस्या पे विश्वास रखना मेरा काम है और उसकी लाज रखना आपका। दिग्विजय कहते हैं आप जानती हैं ना अनुपमा जी, लोग जब गिरते हैं तो उठने की हिम्मत नहीं रखते। अगर उठने की हिम्मत हो भी जाए तो आगे चलने की, कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर आप गिरेंगी तो आप उठने की नहीं, उड़ने की हिम्मत रखेंगी। इसके साथ ही अनुपमा का टाइम शुरू हो जाता है। दोनों टीमें फटाफट से बनाना शुरू कर देती हैं। भी कैथी जी राही के कान में कहती हैं प्रेम खाना तो अच्छा बना लेगा, लेकिन स्वाद के अलावा उस चीज में कौन से गुण होते हैं ये कैसे बताएगा। राही कहती है आप प्लीज प्रेम की हेल्प करते रहिएगा, क्योंकि मम्मी को तो सब कुछ पता है। प्रेम कैथी और राही को कहता है गुड़ से मूंगफली वाली गुड़ पट्टी बनाइए। तभी राही कहती है प्रेम मोटिबा ने कहा था कि गुड़ में आयरन होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। प्रेम उनको कहता है ठीक है लेकिन फटाफट करो। वहीं पर अनुपमा सोचती है कि गुड़ की डिश कौन सी बनाऊं। अगले ही पल कहती है कि मैं गुड़ की डिश कोई नहीं बनाऊंगी, बल्कि गुड़ ही मेरी डिश होगा, मेरा मेन हीरो होगा। और गुड़ को खाने से थकान मिटती है, खून बढ़ता है और स्किन भी चमकदार होती है। तभी लीलाबा कहती है चलो ये आइटम तो कम से कम आसान दे रहे हैं। बापूजी कहते हैं इमली से स्किन बहुत अच्छी होती है। लीला कहती है मुझे पता है, इसीलिए तो मेरी स्किन इतनी मुलायम है, बचपन में बहुत इमली खाई है। ये बात सुनकर बापूजी हंसने लग जाते हैं। वहीं पर वसुंधरा कोठारी गौतम से कहती है ये जजेस शुरुआत में इतनी आसान चीजें दे रहे हैं ताकि बाद में फंसा सकें। तो वहीं पर अनुपमा को मिर्ची सूंघते हुए देखकर प्रेरणा और ईशु हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं अनुमा ऐसे मिर्ची क्यों सूंघ रही हैं। तो वहीं पर लीलाबा देखकर खुश होती है। वो कहती है वाह मेरी होशियार अनुपमा। बापूजी कहते हैं क्यों, ऐसे क्यों। लीला कहती है क्योंकि ऐसे मिर्ची सूंघने से दास आती है तो पता चलता है कि मिर्ची कितनी तीखी है, और ये जो हरी मिर्च होती है उसके बीज में तीखापन होता है, उससे पता चल जाएगा कि मिर्ची कितनी तीखी है। वहीं पर तोशु कहता है पाकी मम्मी तो ऐसे खाना बना रही है जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। पाकी कहती है हाँ आपने गौतम को तो बता दिया था ना कि मम्मी का स्वाद पूरी तरह चला गया है। तोशु कहता है हाँ उसने कहा था वो अपना पत्ता सही टाइम आने पर खोलेगा। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड तो गुणों से भरा था। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि हम जहां पर इस एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आते हैं। तो चलिए गाइज आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।